कूल डाउन। इससे मैं निपटता हूँ। जितना तुम घबराओगी ना उतनी ज्यादा तस्वीरें से मिलेंगी। पर कुणाल, ये फोटोग्राफर यहाँ। अनु, डोंट रिएक्ट। I don't believe this. अपना फेस कवर करो और मेरे पीछे पीछे आ जाओ और सीधा अपनी गाड़ी की तरफ निकल लो। ठीक है, पर अगर कुछ हो गया तो? ये कुणाल तुम्हें कुछ होने नहीं देगा। ऑल द बेस्ट। कम ऑन, कम ऑन। आना है तो आ राह में कुछ देर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ देर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में कुछ देर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। आना है तो आ। क्या बात है, रोमांस सारा खर्च हो गया? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। अगर ऐसी बात नहीं है तो इतना रोमांटिक गीत में गा रहा था और तुम रिएक्ट नहीं कर रही थी। रोमांटिक गीत? रोमांस? वैसे ये किस चिड़िया का नाम है? और तुम किस चिड़ियाघर से आ रही हो? मैं? ना 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 ना। अब ये सवाल मसलन कि तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, क्यों जा रही हो, क्यों आ रही हो, कब जा रही हो, कब आ रही हो, इनमें से किसी भी सवाल का जवाब देने की तुम्हें जरूरत नहीं। अब तुम भाड़ में जाओ या जहन्नुम से आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि स्वीटहार्ट ये है हमारे डिवोर्स पेपर्स। इन्हें अच्छी तरह से पढ़कर इन पर अपना ऑटोग्राफ दे देना। जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाए वो भगवान करेगा। आना है तो आ।
सुनने में तो ये भी आया है कि तुम्हारा ऑफिस भी तुम्हारे हाथ से छूटता जा रहा है, और उसकी वजह भी एक औरत की है। तुम्हें एक औरत की नहीं, पूरी औरत जात की हाय लगेगी, और तुम्हारा वो हश्र होगा। ऋषभ, आओ बेटा। हेलो, जरा अपने मंझले बेटे से बात करवा। तुझे उससे क्या बात करनी है? तू उसी से पूछ लेना कि मैंने उससे क्या बात की। ऋषभ, तुम्हारे लिए फोन है। हेलो। भाई सुना है तुमने लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से इस्तीफा ले दिया है? मैंने भी कुछ ऐसे ही सुना है। हेलो हेलो अंकल, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रही। अगर तुमने लांबाज की नौकरी वाकई वाकई छोड़ दी है तो बोलो, मेरा नौकरी करोगे? करबंदाज का ओपन ऑफर है तुम्हें। हाँ अंकल, वो आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ठहरिए, मैं दूसरे फोन से उठाता हूँ। हाँ कहिए अंकल, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ मुझे तो तुम्हारी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है भाई। अब मुझे भी आपकी आवाज साफ सुनाई दे रही। तो कहिए, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था ऋषभ कि अगर तुमने वाकई लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से इस्तीफा दे दिया है तो तुम हमारे यहाँ नौकरी कर सकते हो। तुम्हारे लायक हमारे पास नौकरी है ऋषभ। बोलिए, करेंगे आप हमारे यहाँ चाकरी? अंकल, आप यहाँ घर आकर ही बात कर लेते हैं। और मामा, आपको भी दही चीनी खिला देती। इस फोन के बाद ऐसा लग रहा है जैसे खरबंदा लांबाज की नौकरी करने में बिजी हो गए। तो खरबंदाज के यहाँ चाकरी करने के लिए अब लांबाज की जरूरत पड़ रही है। आप भी यहाँ आकर मुंह मीठा कर लेते हैं अंकल, क्योंकि आज खरबंदाज का फर्स्ट डे है लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में नौकरी करने का। कंग्रेचुलेशन, आप लोग अब हमारे ऑफिस तक पहुंच गए। डैड, मैं रात भर सोचता रहा कि शायद मैं गलत हूं और आप सही हैं। और मुझे मामा की बात पर भी यकीन होने लगा था कि लांबाज के साथ जीने की एक्सरसाइज है प्रियंका को नौकरी देना। पर नहीं, ये लांबाज की एक्सरसाइज नहीं, ये खरबंदाज की साजिश है कि प्रियंका को हमारे ऑफिस में नौकरी मिले। ऐसा नहीं है ऋषभ। वैसा ना होता तो लांबाज का ये घरेलू मुद्दा
कि प्रियंका ऑफिस में आई तो मैं रिजाइन कर दूंगा, इसके बारे में खरबंदाज को कैसे पता चला? जेठ जी, आपको लगता है कि मैंने बताया है? लगता नहीं, यकीन है बहरा। वरना क्या मैं, डैड या मामा उन्हें जाकर बताते? भैया, ये इंफॉर्मेशन उन्हें ऑफिस से भी तो मिल सकती है। अच्छा, आज तक तो कोई ऐसी बात हमारे ऑफिस से लीक हुई नहीं, तो आज कैसे हुई? आज ऐसे हुई कि अभी तो सिर्फ प्रियंका के पैर हमारे ऑफिस की तरफ उठे हैं और खरबंदाज कैसे फोन हमारे यहाँ आने लगे। अभी तो देखिए कि ऑफिस पहुंचते ही सबके हाथों में चूड़ियां पहना देगी और ये खरबंदा लांबा नाम का किला देखते ही देखते फतेह कर ले। बस करो ऋषभ। बस करो। ठीक है डैड, आप अपने यकीन के मुताबिक चलिए और मैं अपने यकीन के मुताबिक चलूंगा। अभी तक तो सिर्फ सोचा जा रहा था, पर अब मैं ऑफिशियली अनाउंसमेंट करता हूं कि मैं ऋषभ लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से रिजाइन करता हूं। चले। जी डैड। आज प्रियंका का पहला दिन है ऑफिस में। डैड, प्रियंका, अगर ऋषभ के इल्जाम सच हैं तो रुक जाओ, वरना चलो। हाँ। दुश्मनी है ये कैसी अदावत, ना दिल है ना मोहब्बत, ना हकीकत ना शराफत, ना दिल है ना मोहब्बत, ना हकीकत ना शराफत। मिली है दुश्मनी की ये कैसी विरासत, मिली है दुश्मनी की ये कैसी विरासत, विरासत ये विरासत, विरासत ये विरासत, विरासत ये विरासत, विरासत ये विरासत। हे भगवान, हमारे सर पर अपना हाथ रखना, इन हल्की हवाओं में घरौंदे न बिखर जाए, इस घर को समेट कर रखना है। कारवां गुजर गया, अब गुबार देखो, तेल देखो, तेल की धार देखो। जो रास्ते हमने थे बनाए उन पर ये आ जाते हैं हमारे सिवाय। बुनियाद रखते वक्त हमारी स्तुति की थी और इमारत जहां बुलंद हुई हमें भूल गए। अब जब हम याद आएंगे उन्हें तो वो खूब आंसू बहाएंगे। अब जरा उन्हें भी पता चले और हमें भी अंदाजा हो कि बाजार में हमारी वक़्त कितनी है।
हमारे रेजिग्नेशन की खबर हम खुद ही फैला देते हैं मार्केट में। क्या ये सच है कि लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में अंदर ही अंदर तूफान उठा? ऋषभ लांबा क्या इस्तीफा दे रहे हैं? लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज बिना ऋषभ लांबा के जैसे ताज बिना संगमरमर के। ऋषभ लांबा की खबर से शेयर मार्केट में सनसनी। अफवाह है या खबर सच्ची? सांस रोके शेयर बाजार यही पता करने में लगा है। आएगा मजा। बाबूजी, बाबूजी, वो खबर पक्की है। ऋषभ लांबा की खबर? हाँ बाबूजी, ऋषभ लांबा लांबा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से रिजाइन कर रहा है। कहीं ये ऋषभ लांबा का नया खेल तो नहीं? बाबूजी, ऋषभ का अपने फादर से मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा हो गया तो ये लांबास के लिए अच्छा नहीं होगा। और हमारे पास इससे अच्छा मौका नहीं है लांबास पर वार करने का। तुम रमन को ऋषभ से 19 मत समझना। आखिर वो ऋषभ का बाप है। बाबूजी, बात 19 या 20 होने की नहीं है। लांबास के खेमे में अशांति फैलेगी और उस वक्त हमला बोलना सही रणनीति होगी। और अगर ऋषभ लांबा रिजाइन करता है तो रमन लांबा को सब कुछ संभालने के लिए कम से कम 2 महीने लग जाएंगे। हेलो, हाँ बोलो। जब मैं लौटी तो ऋषभ कमरे में डिवोर्स पेपर्स लेकर मेरा इंतजार कर रहा था। उसने मुझसे साइन करने के लिए कहा। तुम्हें क्या लगता है कि उसे पता चल गया होगा कि हम मिले थे? सवाल ही नहीं उठता। पर तुम साइन मत करना। कुणाल तानिया ने हमें देखा था। उस जर्नलिस्ट ने हमारी फोटो खींची थी। तो कहीं उन दोनों की गारंटी मैं लेता हूं। हेलो, कौन बोल रहे हैं? जी, 1 मिनट। कुणाल, कोई जर्नलिस्ट तुमसे बात करना चाहता है। मीडिया टाइम से कोई मिस्टर भास्कर डे। कहीं वही जर्नलिस्ट तो नहीं? डोंट वरी, मैं तुम्हें फोन करता हूं। हेलो सर, मैं डे, सीनियर करस्पॉन्डेंट भास्कर डे। सर, आपने मेरे कलीग से बहुत महंगा कैमरा छीना है। गनीमत जानिए कि आपका वो कलीग मेरे हाथों में नहीं आया, नहीं तो सर, उस कैमरे से खींची हुई एक ऐसी तस्वीर मेरे पास है जिससे रिश्ते टूट सकते हैं, घर टूट सकते हैं, दिल टूट सकते हैं। ऋषभ लांबा की जवान और खूबसूरत बेवी नौजवान म्युनिसिपल कमिश्नर कुणाल खरबंदा के साथ। और यह तस्वीर आजकल इसलिए और भी ज्यादा दिलचस्प हो गई है क्योंकि सुना है ऋषभ लांबा अपने ही फैमिली बिजनेस से रिजाइन कर रहे हैं। अब अगर इन दोनों कहानियों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो क्या कहानी बनती है? आप ये कहानी छोड़िए और अपनी दास्तां सुनाइए। ख्वाहिशें आपकी क्या चाहती हैं, कहां चाहती हैं और कब चाहती हैं? मुंह उतना ही खोलिएगा
जितने इंसानों के मुंह खुलते हैं